आज की डॉन का एक एडिटोरियल है जिसको मैंने हार्ड कॉपी में पढ़ के अब एनालाइज करके आपके लिए इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया है विथ उर्दू ट्रांसलेशन, ताकि जो बेसिक रीडर्स हैं या एवरेज रीडर्स हैं वो इसकी एनालिसिस के साथ इसकी उर्दू मीनिंग भी देखें, समझें और इसकी कंटेंट को पकड़ सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लैश इन द पैन। अब आप ये सोच रहे हैं कि पैन मतलब वो कढ़ाई वाला तवा होता है, फ्लैश इन द पैन मतलब कि कढ़ाई वाले तवे में कोई रोशनी। बट ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। इसका यहाँ पे मतलब है फ्लैश इन द पैन यानी आर्जी चमक। दी स्केप्टिक्स मे हैव देयर डाउट्स अबाउट a miracle turnaround in Pakistan's fortunes after the government grabbed a last-minute standby loan from the IMF, but the markets have been quick this week to cash in on the euphoria. हुकूमत की जानिब से IMF से आखिरी लम्हात में स्टैंड बाय लोन हासिल करने के बाद शकूक व शुबहात को पाकिस्तान की किस्मत में मौजूदा तब्दीली के बारे में शकूक व शुबहात हो सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते मार्केटों ने जोश व खरूज से फ़ायदा उठाया। स्केप्टिक्स का मतलब होता है शकूक व शुबहात और ग्रेप्ट का मतलब होता है पकड़ना। थोड़ा सा आप ये भी देख लें कि डाउट के साथ प्रेपोजिशन जो है वो इन्होंने यहाँ पे अबाउट यूज़ की है, जो कि मोस्ट रेयरली यूज़ की जाती है डाउट के साथ अबाउट। लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से गूगल पे सर्च कर लें और इसको समझ लें कि डाउट के साथ कौन कौन सी और किस किस कंडीशंस में प्रेपोजिशंस यूज़ हो सकती हैं। और यूफोरिया का मतलब है जोश व खरोश। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देख लें कि टू कैश इन ऑन, एक ही जगह पे दो प्रेपोजिशंस हैं, इन ऑन, और ये तब हो सकता है जब आपके साथ वर्ब में एक फ़िक्स प्रेपोजिशन हो और फ़िक्स प्रेपोजिशन के बाद सेंटेंस में आपका एडवर्बल फ्रेज़ आ रहा हो। तो वो एडवर्बल फ्रेज़ भी प्रेपोजिशन से ही मोस्ट केसेस में शुरू होता है। तो एक सेंटेंस में एक ही जगह पे दो किसी भी तरह की प्रेपोजिशंस आ सकती हैं। द डॉलर फेल शार्पली वंस ट्रेडिंग रिज्यूम्ड आफ्टर द हॉलीडेज़। तातीलात के बाद तजारत दोबारा शुरू होने पर डॉलर तेज़ी से गिरा। कोलैप्सिंग लाइक अ पंक्चर्ड बैलून, ऐसे गिरा जैसे गुब्बारे की तरह, गुब्बारे से जैसे हवा निकल जाती है। The stock market activity heated up like it had not in years, with speculative investors eager to get their hands on whatever they could. अब ऊपर वाली सेंटेंस में सेमीकोलन के साथ ख़त्म किया है इसको, यानी अब ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। इसको दूसरी क्लास के साथ कनेक्ट करवाने के लिए सेमीकोलन यूज़ किया है इन्होंने। और ये भी देख लें यहाँ पे भी दो क्लासेस यानी सेमीकोलन के साथ हैं और थर्ड वाला भी कॉन्सिक्वेंटली सेमीकोलन और एंड के साथ ये कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा ये भी आप ख़ुद अगर सर्च कर लें वाइल रीडिंग के सेमीकोलन का क्या फ़ंक्शन है और एक सेंटेंस में हम कितनी क्लासेस रख सकते हैं और क्लासेस कितनी हम सेमीकोलन्स अमंग द क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो चार तक तो मैंने बहुत सी किताबों में भी देखे हैं, बट इससे आगे थोड़ा सा ये मतलब वाइल रीडर के दिमाग में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिसफिट हो सकता है। गोल्ड प्राइसेस रजिस्टर्ड अ शार्प डिक्लाइन इन फ्रेश इन्फ्लेशन रीडिंग्स, although unrelated to the IMF deal announcement, indicated that the pressures that had built up within the economy might finally be showing signs of easing. स्टॉक मार्केट की सरगर्मियाँ इस तरह गर्म हुई जैसे कि बरसों में नहीं हुई थी। कयास आराई करने वाले स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स, कयास आराई करने वाले सरमायाकार जो कुछ भी कर सकते हैं इस पर हाथ डालने के लिए बेचैन हैं। टू गेट देयर हैंड्स ऑन, अब कोई चीज़ हाथ लगना, टू गेट देयर हैंड्स ऑन मतलब पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। कोई ख़राब चीज़ या कोई बुरी चीज़ आपके हाथों भी लग सकती है, तो ऑन द अदर एंड कोई सोने की चिड़िया भी आपके हाथों लग सकती है। तो टू गेट देयर हैंड्स ऑन पॉजिटिव सेंस में मोस्ट केसेस में यूज़ होता है। सोने की कीमतों में ज़बरदस्त कमी और महंगाई की ताज़ा रीडिंग्स अगरचे IMF मुआहदे के ऐलान से गैर मुतल्लिक़ है, इसने इशारा किया है कि मईशत के अंदर जो दबाव पैदा हुआ था वो आखिरकार नमी के आसार दिखा रहा है।
और ग्रामेटिकली अगर सेंटेंस ये देखें तो पूरा तकरीबन इन्होंने पैराग्राफ यूज़ किया है, लेकिन जो जितनी इन्होंने क्लासेस यूज़ की हैं वो सारी सेमी कोलन के साथ इन्होंने यूज़ की। हैड पाकिस्तान रियली स्टम्बल्ड बैक ऑन टू द पाथ टू प्रॉस्पेरिटी ओवर द कोर्स फॉर अ लॉन्ग वीकेंड थैंक्स टू जस्ट वन लोन डील। क्या पाकिस्तान वाकई एक तवील वीकेंड के दौरान सिर्फ एक कर्ज के मुआहदे के बदल दोबारा खुशहाली की राह पर गामजन हुआ था? दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट एट लीस्ट वुड हैव अस बिलीव। स्टम्बल का मतलब है गिर के सुधरना या ठोकर खा के वापस खड़ा हो जाना। एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट्स ऑन द अदर एंड आर स्टिल वार्निंग of the underlying risks imperiling Pakistan's economic prosperity। दूसरी तरफ माहिरीन और तज्ज़ियाकार अब भी पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली को ख़तरे में डालने वाली बुनियादी ख़तरात से ख़बरदार कर रहे हैं। इम्पेरलिंग का मतलब होता है ख़तरे में डालना। इम्पेरल वर्ब है बेसिकली, इम्पेरलिंग यहाँ पे एज अ जीरेंड यूज़ हुआ है। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज Moody's and Fitch on Monday reminded the world that Islamabad still needs to pay back $25 billion to creditors this fiscal year, a sum which is more than 7 times what it officially has in its pocket at the moment and much more than $3 billion the IMF has grudgingly agreed to lend it over the course of next 9 months, which remains subject to the approval by its board, as well as Islamabad meeting the stringent conditions that will likely be laid out before it as a prerequisite for loan disbursement। वोकेबलरी थोड़ी सी देख लें, क्योंकि वोकेबलरी रीडिंग और राइटिंग दोनों का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ग्रूजिंगली का मतलब है नाराज़गी से कोई चीज़ डील करना। स्ट्रिंजेंट का मतलब है सख्त ताकीद करना। और डिस्बर्समेंट यानी जो पैसों की शर्तिया अदायगी हो। प्रीरिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट से पहले। तो थोड़ा सा देख लें, इसका मतलब ये है कि जो ख़तरात हैं अभी भी वो टले नहीं। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मूडीज़ और फिच ने पीर के रोज़ दुनिया को याद दिलाया कि इस्लामाबाद को इस माली साल में कर्ज देनदार को अब भी $25 बिलियन वापस करने की ज़रूरत है। अब इस वक्त से 7 गुना से ज़्यादा है जो इसके पास सरकारी तौर पर उसकी जेब में, और इससे कहीं ज़्यादा है। IMF ने $3 बिलियन अगले 9 माह के दौरान कर्ज देने पर रजामंदी जाहिर की है, जो कि इसके बोर्ड और इस्लामाबाद की तरफ से मंजूरी से मशरूत है, जो कि कर्ज की फ्राहमी के लिए इससे पहले पेश की शर्त के तौर पर रखी जाएंगी। द सेम डे डेटा रिलीज्ड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स शोड दैट एक्सपोर्ट्स हैड dropped 19% in the month of June compared to the previous year, marking the 10th straight month of drop in export proceeds। इसी दिन शुमारियात के ब्यूरो के जारी करदा अदद व शुमार से पता चलता है कि जून के महीने में बरामदात में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 19% की कमी वाक़ हुई है, जिससे बरामदात में मुसलसल 10वीं माह कमी वाक़ हुई है। द ट्रेंड इफ़ इट परसिस्ट्स will only worsen difficulties in financing the current accounts। अगरचे रुझान बरकरार रहता है तो सिर्फ करंट अकाउंट की माली आयनत में मुश्किलात बढ़ेगी। Therefore the question, are we celebrating too early? The smart money seems to think so। लिहाजा सवाल, क्या हम बहुत जल्दी मना रहे हैं? होशियार पैसा ऐसा लगता है। While the positive trigger from the IMF deal has been welcomed by the stock and foreign exchange markets, the high spreads will not last। अगरचे IMF डील के मुस्बत मुहर्रिक को स्टॉक और गैर मुल्की ज़र मुबादला की मंडियों ने खैर मकदम किया है, लेकिन बुलंद हौसला बरकरार नहीं रहेगा। Both forex and stock analysts have found that what we are seeing is a temporary bonanza, not a turnaround in their respective market fortunes। अब जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में उन्होंने पहले पैराग्राफ में बताया था कि क्या जो शकूक व शुबहात से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में एक दिन में जो लंबाई आ गई है या इंक्रीज़ हुआ है मार्केट की रुझान, तो क्या वो सच है या कोई जादू है? अब ये कह रहे हैं कि वो एक टेम्पररी बोनंजा है, मतलब एक
आर्जी एक तरह का आर्जी तुक्का है जो जस्ट किसी दिन चला है, not a turnaround. There is now a broad consensus that till the fundamentals are fixed, i.e., till Pakistan embarks on a structured plan to reform the economy and fix its underlying imbalances, nobody can breathe easily. अब कह रहे हैं कि एक बड़ा तासुर ये भी है कि जब तक हमारी जो बुनियादें हैं, फंडामेंटल्स है पाकिस्तान की इकोनॉमी के, उनको जब तक ठीक नहीं किया जा सकता, उनमें जब तक रिफॉर्म्स नहीं हम ला रहे, तब तक हम कोई सुकून का सांस नहीं ले सकते. एंड हाउ लॉन्ग मस्ट वी रिमेन इन दिस परगेटरी, और हमें कब तक इस तुग़यानी में रहना चाहिए. परगेटरी का मतलब होता है कि मतलब तुग़यानी कोई चीज़ जो आपको तकलीफ़ दे रही हो, अजाब दे रही हो. With an election coming up, the most painful measures will likely be put off for another few months for the new government to inherit. इंतखाबात के करीब आने के साथ ही नई हुकूमत को वारसत में मिलने के लिए इंतहाई तकलीफ़दायक इक़दामात को मज़ीद चंद माह के लिए रोक दिया जाएगा. It is a shame that with so much at stake, we are still not sure of what comes next. बहुत कुछ दांव पर लगाने के बाद भी ये एक शर्म की बात है कि हमें अभी तक यकीन नहीं है कि आगे क्या होगा. यहाँ तक एडिटोरियल था. अब पूरा इसको पढ़ने के बाद इसकी वोकेबलरी अलग कर लें, इसकी कंटेंट और जिस इशू पे ये लिखा गया एडिटोरियल वो आप अपनी रफ़ हैंड राइटिंग में अलग करें, और इसमें से फैक्ट्स और फिगर्स भी निकालें कि पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर्स मिलने हैं, पाकिस्तान की मार्केट में कितने ऑलरेडी पड़े हैं, पाकिस्तान के ज़रिए मुवाज़ा ज़खायर कितने हैं, और पाकिस्तान के और भी जो इकनॉमी के हवाले से जो ख़तरात हैं वो भी आप एज एन आर्गूमेंट लिख सकते हैं वाइल जब आप किसी से बात करें या आप अपनी लिखाई में इनको यूज़ कर सकें. तो इंशाल्लाह अब इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे आने वाली बहुत सी वीडियोज़ में.